आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम ये बात समझ लें कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है, अगर हम इस बात को जान लें कि उसने हमसे कैसे प्रेम किया या उसने हमारे लिए क्या क्या किया, परमेश्वर के अजीजों, हम समझौते के प्रेम में नहीं बल्कि हम समझदारी के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, समझौते के प्रेम में मत चलिए, समझदारी के प्रेम में आगे बढ़िए। समझिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि अगर आप समझौते के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए वो प्रेम आपके साथ रहेगा। कुछ समय आप ये दिखा पाएंगे कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। बहुत से लोग समझौते के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये दिखाना है कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन्हें ये दिखाना है कि वो पवित्र है, उन्हें ये दिखाना है कि उन्हें वचन का ज्ञान है। समझौता किया है उन्होंने, परमेश्वर के प्रेम के साथ समझौता किया है। परमेश्वर के अजीजों, समझौते के प्रेम को वो नहीं चाहता है, वो समझदारी के प्रेम को चाहता है। कौन समझदार है? जो ये समझते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। आज कुछ समय परमेश्वर के अजीजों, हम समझेंगे समझौते के प्रेम में क्या होता है और समझदारी के प्रेम में क्या होता है। जो समझौते का मसीह जीवन जी रहा है, उसका जीवन किस ओर जा रहा है, और जो समझदारी में आगे बढ़ रहे हैं, जो समझदारी के मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार से आशीषित होंगे। मैं कुछ समय आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं मसीह के प्रेम की ओर। मैं कुछ समय आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं यीशु मसीह के क्रूस की ओर। मैं कुछ समय आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, उस परिस्थिति की ओर जब पिता ने पुत्र को छोड़ दिया, जब पिता ने पुत्र को त्याग दिया सिर्फ इस वजह से कि पुत्र ने अपने ऊपर संसार का पाप ले लिया। उसमें सिर्फ आपका पाप नहीं था, सिर्फ मेरा पाप नहीं था, पूरे संसार के लोगों के पाप से वो लदा हुआ था, और पिता ने पुत्र को त्याग दिया। जब मैं ये बात सोचता और विचारता हूं परमेश्वर के अजीजों, मेरे अंदर कुछ होता है, मेरे अंदर कुछ होता है परमेश्वर के अजीजों। मैं उसके अनुग्रह से मैं भर जाता हूं और मैं ये सोचता हूं कि प्रभु, मैं योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझसे प्रेम किया। मैं योग्य नहीं था प्रभु, फिर भी आपने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं उस समय मैं संसार के बारे में नहीं सोचता हूं, बस मैं ये सोचता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर मरा है, मेरे पापों की वजह से। इस तरीके से परमेश्वर के अजीजों में और अधिक परमेश्वर के प्रेम को मैं महसूस करता हूं। अगर हम उसके क्रूस को हम समझते हैं, जो क्रूस यीशु ने उठाया है, उस प्रेम के गहराई को अगर हम समझते हैं, तो कभी भी हम समझौते के प्रेम में नहीं चलेंगे। समझौते का जो प्रेम है, उसका मतलब आप समझते हैं, आपने कुछ समय के लिए समझौता किया है, आपको लगाव नहीं है उस चीज से, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपने समझौता किया है। शायद आपको चंगाई चाहिए, ध्यान दीजिएगा, शायद आपको आशीष चाहिए, शायद आपका काम नहीं बन रहा है ना, शायद आप ये सोच रहे हो कि चलो देखते हैं, प्रेम करके देखते हैं क्या होता है। बहुत से लोग समझौते में बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रभु के प्रेम से, परमेश्वर के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। वो कभी परमेश्वर के दुख के लिए, उस कोड़े के लिए कभी वो आंसू नहीं बहाते हैं, उनका दिल कभी टूटता नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा ऐसा आत्मा है जो हम में शोक पैदा करता है ना? हमें सहायता करता है कि हम शोक में होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर के अजीजों हमें पश्चातापी बनाता है, और हम याद कर पाते हैं उन पलों को, उन दुखों को जो यीशु ने हमारे पापों के लिए सही, जो यीशु ने हमारे पापों के लिए किया। क्या ये आसान था? परमेश्वर के अजीजों, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिन वचनों से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उन वचनों को पढ़कर आप समझेंगे हमें समझौते में नहीं बढ़ना है। समझौते का रिश्ता कुछ समय का रिश्ता होगा, सुन लीजिए इस बात को। आप शायद 10 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, उसके बाद आप दूर हो जाएंगे,
लेकिन समझदारी में अगर आप चलते हैं, समझदार होकर आप चलते हैं, प्रभु का वचन आपको समझदार बनाता है, क्योंकि उसने आपको बुद्धि दी है, अपने वचनों से उसने अपने ज्ञान आप में समाया है और वो आपको समझदार व्यक्ति बनाता है। आप समझौते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको समझदारी में आगे बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपको समझदार बनाता है, इसीलिए आप परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन की आस में आप लगे रह पाते हैं। जो समझौते का जीवन जी रहे हैं उन्हें अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इसी संसार में सब कुछ चाहिए। अगर उन्हें चंगाई नहीं मिलती है तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, आशीष नहीं मिलती है तो चर्च जाना छोड़ देते हैं, उनकी प्रार्थना सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो प्रार्थना करना, वचन सुनना, वचन पढ़ना सब कुछ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो हम क्यों प्रार्थना करें। आप समझ रहे हैं, कुछ समय के लिए उस व्यक्ति ने समझौता किया था, उसके बाद असली रूप सामने आ गया। आपका असली रूप क्या है? क्या आप समझौते के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको हमेशा तसल्ली देने वाले वचनों को लेकर नहीं आता हूं, आपको पता होगा। आपको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, आपको वो तसल्ली देगा। लेकिन वचन तो खरा है, वचन खरा है, वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर के अजीजों, इब्रानी की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ग्रहण करना आसान नहीं होगा, दोधारी तलवार है। अगर आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। और उस वचन को उसी वक्त एक्सेप्ट कर लीजिए अपने परिस्थिति को, अपने हालात को, कि प्रभु मैं इस तरीके से जी रहा था, प्रभु अब मैं समझदारी में जीऊंगा। प्रभु मैं समझौते में जी रही थी, अब मैं समझदारी में जीऊंगी, क्योंकि प्रभु आपने जो मेरे लिए किया है, आप बोल सकते हैं अपने बारे में कि प्रभु जो आपने मेरे लिए किया है वो आसान नहीं था। जो प्रेम, जो दया आपने मुझ पर किया है प्रभु, मैं उस प्रेम को समझौते में नहीं तोल सकता, मैं उस दया को समझौते में मैं नहीं तोल सकती है। आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर को। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कई बार आप समझौते के जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, आप आत्मिक दिखाते हैं, खुद को बनते नहीं है। आप ये दिखाते हैं कि आपको वचन आता है, लेकिन आप वचन में जीते नहीं हैं, क्योंकि आप समझौते के जीवन को जी रहे हैं। आप ये दिखाते हैं कि आप गीत गा सकते हैं, लेकिन आप आराधना करते नहीं हैं, क्योंकि आप समझौते के जीवन में हैं। और कुछ समय के लिए आपने समझौता किया है आपके हालात से, आपने खुद को बताया है कुछ समय तो चलना है, कुछ समय प्रेम करना है, उसके बाद तो अपनी जिंदगी है, अपनी दुनिया है। कहाँ है परमेश्वर? हमें किसी परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने अपने आंखों से ऐसे लोगों को देखा है। मैं ऐसे ही परमेश्वर के वचनों को लेकर नहीं आता हूं आपके बीच में। प्रभु जो ख्यालात, जो टॉपिक मुझे देते हैं, जो विचार मुझे देते हैं प्रभु के वचन से, वो मैं आपके बीच में रखता हूं। और आप समझ पा रहे होंगे इन दिनों में परमेश्वर का वचन क्यों अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे, क्योंकि अंत का समय है। समझौते में जिएंगे तो मरेंगे, समझदारी में जिएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है और हम जीवित रहेंगे। समझदारी में ही जीवन है, समझौते में तो मृत्यु है। कुछ समय के लिए समझौता कर के आप चल रहे हैं, अगर इसी वक्त सुन लीजिए, परमेश्वर के अजीजों, आप उसके अजीज है, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि आप समझौते के जीवन में जिए। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि बस समझौते में आप है, तो मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। आपका प्रभु नहीं चाहता है कि आप मृत्यु को देखें, आपका परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप मृत्यु का सामना करें, क्योंकि एक आदम जो मृत्यु को लाया, परमेश्वर के अजीजों, उसी जगह दूसरा आदम यीशु मसीह जीवन को लेकर आया है। और यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि आप मृत्यु को देखें। संसारिक मृत्यु तो आपको देखना पड़ेगा, उस आदम की वजह से संसारिक मृत्यु आया और सभी को उस मृत्यु से होकर गुजरना है। लेकिन यीशु मसीह की वजह से जो अनंत जीवन मिला है सभी को, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी उस अनंत जीवन से वंचित ना रहे।
आमीन। कोई भी उस अनंत जीवन से वंचित ना रहे। आज मैं आपको उत्साहित करने आया हूं, आज मैं आपको ये बताने और जताने आया हूं, परमेश्वर के अजीजों, समझौते में नहीं समझदारी में जीवन जी लीजिए। समझौते में नहीं बल्कि समझदारी में प्रेम कर लीजिए। समझौते में नहीं बल्कि समझदारी में कार्य कर लीजिए, क्योंकि समझौता हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है और समझदारी हमें जीवन की ओर लेकर जा रही है। हालेलुया। आप अगर पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय उसके 15वीं आयत को सुनिएगा। अतः क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? आज पौलुस के वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं क्या करना चाहिए। पौलुस क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? सुनिएगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन, हालेलुया। जो समझौते में है परमेश्वर के अजीजों, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा में हूं, लेकिन वो आत्मा में नहीं है। जो समझौते में है परमेश्वर के अजीजों, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे वचन आता है, लेकिन उन्होंने कभी वचन को ग्रहण नहीं किया। जो समझौते का जीवन जी रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर को प्रेम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के आशीषों से प्रेम किया है। लेकिन जो समझदार है वो आत्मा से भी गाते हैं और बुद्धि से भी गाते हैं। वो आत्मा से भी आराधना करते हैं, बुद्धि से भी आराधना करते हैं। वो आत्मा से भी पढ़ते हैं, बुद्धि से भी पढ़ते हैं। वो बस एक तरफी जीवन नहीं जीते हैं, वो दिखाने के लिए काम नहीं करते। यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे दरवाजा बंद कर, उसके बाद प्रार्थना कर। जब तू दान करे, जब तेरा एक हाथ दे रहा हो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तुम धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए मत करो। आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको अन्य भाषा बोलना आता है। सुनिएगा, अगर आप दिखाने के लिए अन्य भाषा बोल रहे हैं तो वो जो अन्य भाषा बोल रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। बस आप बड़बड़ा रहे हैं, आप बस ये दिखा रहे हैं कि आप आत्मिक है। परमेश्वर के अजीजों, वो अन्य भाषा नहीं है जो दिखाने के लिए बोला जा रहा है, जो इंसान के कंट्रोल में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत से लोग बस 2-4 शब्द बोलते हैं, उसके आगे बोल नहीं पाते क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, परमेश्वर के अजीजों, अन्य भाषा बोलते हैं, जब मैं पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा होता हूँ, मुझसे बुलवाया जाता है। हालेलुया, मुझसे बुलवाया जाता है। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषा बोलता हूँ और मैं खुद के कंट्रोल में नहीं होता हूँ, मैं आत्मा के कंट्रोल में होता हूँ। आत्मा मुझे कंट्रोल कर रहा होता है और उस समय मैं ऐसे ऐसे शब्दों को बोलता हूँ परमेश्वर के अजीजों, जिसके बारे में कभी मैंने विचार भी नहीं किया है। तो जब आप समझौते के जीवन में है, आप कभी भी बुद्धि और आत्मा दोनों से काम नहीं कर सकते। आपको बस समझौता का जीवन जीना है तो आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर के अजीजों, क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है? क्या वो हमारे कामों को नहीं परखता है? परखा जाएगा, सभी के कामों को परखा जाएगा। इसीलिए समझदारी में जीवन बिताना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपको समझदार व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। अपने समझ का सहारा छोड़ और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो समझौते के जीवन में है वो खुद समझदार बनते हैं, वो खुद समझ रखते हैं। उन्हें परमेश्वर के समझदारी की जरूरत ही नहीं है, उन्हें वचन की समझदारी की जरूरत ही नहीं है। वो जो भी करते हैं अपने समझ का सहारा लेते हुए करते हैं। लेकिन जब हम समझदारी में आगे बढ़ते हैं, वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप एक समझदार व्यक्ति बनते हैं। आपको पता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, आपको पता है मुझे किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, आपको पता है मुझे कहाँ पे अन्य भाषा बोलना है, आपको पता है मुझे कहाँ पे अन्य भाषा नहीं बोलना है। इसीलिए पौलुस इस बात को बोल रहे हैं, मुझे पता है क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे समझौते के प्रेम की जरूरत नहीं है। मैं समझौते में जीवन नहीं जीने वाला हूं। पौलुस इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझौते के जीवन में नहीं हूं,
मेरा प्रेम समझौते का प्रेम नहीं है। मैं मसीह से प्यार करता हूं और मैं मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। ये बस बातें हैं, ये बस बातें हैं। जब करने की बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, वो हमारे लिए क्या क्या कर गया, मैं एक बार बताना चाहता हूँ। क्यों हमें समझौते के प्रेम में या समझौते के जीवन में आगे नहीं बढ़ना है? सुनिएगा वो हमारे लिए क्या क्या कर गया। फिलिपियो 2 अध्याय सुनिएगा 6 आयत से 5वें आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर तरीके से 5वें आयत से समझाया गया है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव कैसे था? अगर आप यीशु के जीवन को और बेहतर रूप से जानना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे प्रचारों को अपलोड किया है यीशु जैसा जीवन। ठीक है, बहुत सारे प्रचारों को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उन तमाम प्रचारों को एक के बाद एक सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि हमें यीशु जैसा क्यों बनना है, यीशु जैसा जीवन कैसा होता है, आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। कैसा स्वभाव था यीशु का? समझौते का प्रेम था यीशु के अंदर पिता के लिए। कैसा प्रेम था पिता के लिए? वो कहता, पिता हो सके ये कटोरा मुझसे हटा लीजिए। फिर दूसरी बार यीशु क्या प्रार्थना करते हैं? पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यह है समझदारी। हालेलुया। यीशु मसीह समझते थे इस बात को कि अगर मैं नहीं मरा लोग उद्धार नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु ने समझौते के प्रेम को हटा दिया सामने से। यीशु ने समझदारी अपना लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु जैसा बनिए। अगर आप लोगों को देखेंगे, आप समझौते के जीवन में आप जिएंगे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग समझौते के प्रेम में आगे बढ़ रहे थे, आज वो प्रभु में नहीं है। आज वो प्रभु में नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने बस आपको कुछ साल के लिए नहीं चुना है, आपको अमीर बनाने के लिए नहीं चुना है उसने, आपको सक्सेस बनाने के लिए नहीं चुना है उसने। आप समझिए इस बात को। तरक्की, सक्सेस, आशीष सब कुछ उसमें है, चंगाई उसमें है, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं चुनता है कि वो आपको किसी कंपनी का बॉस बना दे। वो आपको इसलिए चुनता है कि आप संपूर्ण रूप से समझदारी में आप आगे बढ़े, ये समझते हुए कि उसने आपसे प्रेम किया। और मैं उस प्रेम को वर्णन करूंगा थोड़ा सा और समय लेते हुए। सुनिएगा 6 आयत से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, इसीलिए यीशु जैसा बनो बोला है। उसने कभी समझौता नहीं किया हालातों से। परमेश्वर के अजीजों, वो समझदार बनके परमेश्वर के अजीजों समयों में वो चलता रहा। समझदार बनके परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने कार्य किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है। अगर हम समझौते के जीवन में जी रहे हैं तो हम हमेशा खुद को प्रकट करेंगे, ना कि परमेश्वर को। समझिए इस बात को। 7वें आयत में क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कितना समझदार था हमारा प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मनुष्य जैसा बन रहा है। आप समझ पा रहे इस बात को? वो मनुष्य जैसा बन रहा है। सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, वो मनुष्य बन गया, मनुष्य की समानता में वो आ गया। अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं, आप चींटी को देखते हैं। चींटी कहाँ पे चींटी? आपको अगर चींटी को देखना तो कैसे देखना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है, क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं ना, आपके पैरों के नीचे कई बार आ जाते हैं। सोचिए चींटी के लिए आपका पैर कितना बड़ा होगा। जब चींटी के ऊपर आपका पैर इस तरीके से आ रहा होगा, चींटी क्या सोचते होंगे? सोचिएगा। वैसा ही कुछ हमारे साथ है। परमेश्वर कहाँ पे बैठा है? स्वर्ग में। स्वर्ग परमेश्वर के लिए क्या है? क्या है स्वर्ग परमेश्वर के लिए?
बताइए जरा, सिंहासन, इतना बड़ा जो स्वर्ग है परमेश्वर के लिए क्या है? वो सिंहासन है। और वो पैर कहां पे रखता है? कहां रखता है वो पैर? पृथ्वी में। हालेलुया। वो अपना पैर पृथ्वी में रखता है, हम उसके पैरों के नीचे हैं, फिर भी वो हमें मसलता नहीं। आप समझ पा रहे इस बात को कि वो क्या से लेकर क्या बन गया, कहां से वो कहां पे आ गया? क्यों? समझौते के प्रेम के लिए नहीं, समझदारी के खातिर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से ऐसे परिवार इस संसार में हैं जो कुछ समय के बाद अलग हो जाते हैं। बहुत से पति पत्नी इस संसार में है, कुछ समय के बाद वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में समझौता होता है कि मेरे सुख के खातिर, मेरे भोग विलास के खातिर मैं कुछ समय आपके साथ रहूंगा या रहूंगी। उस समय जैसे ही उनके बीच में वो समझौता खत्म, सब कुछ खत्म, फिर वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हर एक कामों में लोग समझौते में जी रहे हैं। कुछ समय के बाद उनका रिश्ता टूट जाता है। अगर वही समझौता अगर आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, कुछ समय के बाद आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, और ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसीलिए यीशु की तरह बनो बोला है, यीशु की तरह बनो, क्योंकि यीशु समझदार परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में वो आ गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखिए, इतना समझदार है, दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था परमेश्वर के अजीजों, कि समझौते में नहीं बल्कि समझदारी में आप आगे बढ़िए, क्योंकि यीशु आपके लिए समझदार होकर अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया। तो क्या आप समझदार होकर वो नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है? लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, भूल जाइए कुछ समय के लिए। परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या चाह रहे हैं, उस बात में हम अगर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो हम समझदार बन के आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को आने वाले समय के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक अद्भुत समय के लिए पिता। जो वचन आज हमने सुना है, उस वचन को ग्रहण करके प्रभु जीवन में समझदार होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।